Hello students, welcome to mathematics class. We are going to deal with basic proportionality theorem. That means we are into the chapter geometry now of standard 10 CBSE. The statement of basic proportionality theorem is that if a line is drawn parallel, this line, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle, that means this side, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then it divides the remaining two sides proportionally. What does this mean? यहाँ BC लाइन है, ट्रायंगल BC एक साइड है ट्रायंगल ABC का, उसके पैरेलल एक लाइन D खींचा गया है. Then this line D will divide the other two sides, that means AB and AC proportionally. That means AD by DB will be equal to AE by EC. Alright, so let us once again have a look. If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, it divides the remaining two sides proportionally. तो एक केस चलता है एक्चुअली में, अब थ्योरम प्रूव करते तो इससे ऑलमोस्ट लाइक एक केस चल रहा है. जज है, बोलता है व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऑर्डर. तो आपको सिचुएशन बताना पड़ता है कि माय लॉर्ड, इफ दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन बचा हुआ दोनों साइड, बोथ द साइड्स विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनली. अच्छा, इसको स्टेटमेंट में बताइए. द गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच D इज पैरेलल टू BC, सो व्हाट हैज टू बी प्रूव्ड. जज पूछेगा, सर टू प्रूव दैट AD by DB is equal to AE by EC, AD by DB is equal to AE by EC. अब इसमें कुछ प्रीवियस रिकॉल करना पड़ेगा. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ बातें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं. ट्रायंगल का एरिया हाउ डू वी टेक आउट एक्चुअली द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. यानी अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसका एरिया होगा हाफ AB इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. का मतलब है सामने वाले वर्टेक्स से जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो हाफ AB इंटू C. अगर मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं, इसको हम K ले लेते हैं, यहाँ से एल्टीट्यूड B से गिरा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ. अगर हमने ये बेस लिया AC, तो हमारा सामने वाला ये एल्टीट्यूड हो जाएगा B के. ऑलराइट. दूसरा प्रीवियस नॉलेज जो 9th में चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना था, वो था एरिया बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन. अगर सेम बेस पर दो ट्रायंगल हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो उनका बेस का लेंथ तो इक्वल होगा, दैट मीन्स अगर हम ADB का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ AD इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो पैरेलल लाइन के बीच का एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो हमेशा बराबर होगा, यानी हाफ AD इंटू जो भी x होगा ADB का एरिया होगा, और ACD का एरिया भी हाफ AD इंटू ये लेंथ. तो एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस लाइंग ऑन द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल. इसको हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे. तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं. बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस में नहीं भी करने पड़ते. इस केस में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया. फ्रॉम D we drop a perpendicular on AE. थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर, कंस्ट्रक्टेड पार्ट को कलर कर देते हैं. एंड फ्रॉम E we drop a perpendicular on AD here. सो कंस्ट्रक्शन में ये लिखना पड़ेगा. वी विल राइट इट डाउन. वी ड्रॉ D perpendicular on AE and EF perpendicular on AD. We also join E to B and C to D. सो नो, अब प्रूफ बहुत आसान है. अगर आप सही से पकड़े हुए क्लास को, तो बहुत आसान प्रूफ है. लेट अस हैव अ लुक. हम लोग क्या कहेंगे प्रूफ में. प्रूफ एरिया ट्रायंगल ABC ADE, एरिया ट्रायंगल DCB
is equal to area triangle DCE, sorry, area triangle DCE and area triangle DBE are equal. क्यों इक्वल है? दोनों सेम बेस पर है. बेस पता चल जाता है अल्फ़ाबेट से. यहाँ भी डी और यहाँ भी डी है. डी बेस पर दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी और ये ट्रायंगल भी. DEB और DEC दोनों सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पर, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा. कहीं पर भी दोनों को एक दूसरे के बदले प्लेस कर सकते हैं. अब प्रूफ हो जाएगा. यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा. ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन. हो गया, डन. नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस सी. एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEB हम लोग निकालते हैं. तो एरिया ट्रायंगल ADE में हम लोग AD बेस लेंगे तो इट विल बी हाफ. इस ट्रायंगल में देखिए AD बेस लेंगे तो हाफ AD इंटू EF बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नीचे, इसमें इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल रहे हैं. देखिए इस ट्रायंगल का तो एरिया DEB एरिया DBE का क्या हो गया? DBE लिख सकते हैं, DBE लिख लें चलेगा. DBE EB बेस पर है तो हाफ, लेकिन अब हम बेस बदल दे रहे हैं. हाफ DB इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो कोई ट्रायंगल का बेस ये है तो उस पर अल्टीट्यूड जो डाला हुआ है वो यहाँ है, तो हाफ BD इंटू EF इसका एरिया आ जाएगा. तो ये EF कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो AD बाई BD आ जाएगा. इसको हम लोग 1 रख लेते हैं. फिर हम लोग सेम ही चीज़ इधर से सेम ट्रायंगल लिखते हैं. एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DCE. अब एरिया ADE में इस बार हम लोग बेस ये वाला ले लेते हैं. बेस ये वाला AE बेस ले लेते हैं. तो हाफ AE इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तो AE का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड सामने वाले वर्टेक्स से तो DE हो जाएगा, डिवाइडेड बाय DCE का एरिया ले रहे हैं. DCE यानी इस ट्रायंगल का. इसको मैं फिर से आपको रेड कर दूं. इस ट्रायंगल का DCE का, तो DCE का एरिया जो होगा, DCE का एरिया हो जाएगा हाफ. ये बेस लेंगे C, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स, इसके सामने वाले वर्टेक्स ये से इसके बेस पर या बेस बढ़ा हुआ पर जो एल्टीट्यूड होता है उसी को लेना पड़ता है. तो हाफ C इंटू D. तो D कैंसल आउट, हाफ ऑफ कैंसल आउट, सो इट बिकम्स AE बाई C. अब यहाँ हमें समझना है कि DCE के बदले हम कहीं पर भी DBE बैठा सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है. ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. तो हो गया एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू इस DCE के बदले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या प्लेस कर दे रहे हैं, DBE. कहाँ से लाएं? यहाँ से. तो सेम चीज़ आ जाएगा E बाई C, इसको 2 मान लिया. तो फ्रॉम 1 and 2 ADE एरिया ADE बाई एरिया DBE इज इक्वल टू AD बाई BD एंड एरिया ADE बाई एरिया DBE इज इक्वल टू AE बाई EC. इसका मतलब व्हाट हैपेंस फ्रॉम 1 and 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 फाइनल हमारा क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2 हमारा आ गया AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC.
तो बच्चों यहाँ से अब ये आपका एटीएम है, थ्योरम सारे एटीएम्स, उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा और डार्क पेन चाहिए मुझे, और डार्क पेन देखता हूँ। हाँ, अभी भी नहीं। ओके, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया PQR और यहाँ पर हमने दे दिया XY और ये पैरेलल है। अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, ये X निकालना है। फाइंड X इन द गिवन फिगर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 से 3 लाइन में लिख देंगे। सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR XY is parallel to QR, therefore PX by X cube will be equal to PY by YR। अब वैल्यू बैठाएंगे। 4 by 5 is equal to 8 by X, 4X is equal to 8 into 5, X is equal to 8 into 5 by 4, 4 to the 8, 5 to the 10। अब यहाँ पर हमारा लेकिन एक चीज़ लिखना चाहिए यहाँ पर कि इन ट्रायंगल PQR XY, ये एटीएम जैसा है। यहाँ पर हम लोग कौन सा एटीएम लिखा है? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो थ्योरम आज हमने पढ़ा उसको BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको कहा जाता है थेल्स थ्योरम। ऑलराइट, तो ज्योमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस है थ्योरम को। आपको एप्लीकेशन आता है कि नहीं? कुछ बच्चे आप कहेंगे फिर से प्रूव करेंगे, नहीं। यहाँ पर सिंस इट इज गिवन XY is parallel to QR, so the remaining 2 side will be divided proportionally. Thanks a lot.